गाजी सालार मसूद के नाम पर यूपी के कई शहरों में बड़े मेले लगते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में सरकार ने कई जिलों में इस मेले पर रोक लगा दी। शुरुआत हुई संभल से, जो हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन गई है यूपी में। अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इस केस की सुनवाई है और इस पर आज फैसला भी आ सकता है। इसी के बहाने वोटों का हिसाब किताब भी दुरुस्त किए जाने की तैयारी है, क्योंकि गाजी सालार मसूद के मुकाबले में सुहेल देव राजभर को खड़ा किया जा रहा है और इसीलिए अब ये पूरा मामला राजनीतिक हो गया है। शुरुआत में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गाजी सालार मसूद के नाम पर लगने वाले मेले की एक तरीके से उस पर जो रोक लग रही थी उसकी खिलाफत की थी और उसका विरोध किया था। लेकिन अब अखिलेश यादव को जब लगा कि मामला धीरे धीरे उनके लिए खिलाफ हो सकता है और उसकी वजह से उनके पीडीए कार्ड को नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी जब वे राजभर समाज के नेताओं से मिले। क्या कहा अखिलेश यादव ने, पहले उसे सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। यूपी के 18 जिलों में राजभर बिरादरी के वोटर हार और जीत का फैसला करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि एक बड़ा वोटरों का समूह है और राजभर समाज की अगुवाई करने वाले ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। एक दौर था, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में वो अखिलेश यादव के साथ थे और अब वो बीजेपी के साथ हैं। इससे पहले भी वो बीजेपी के साथ थे। राजनीति चरम पर है गाजी मेले बनाम सुहेलदेव राजभर की मूर्ति को लेकर। तो उनसे बेहतर कौन बताएगा, तो बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से ही, जो आज इस 2 दूनी 4 कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। ऐसी औरतों के सर पे हाथ रखने को कहा है। ये राजभर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ओम प्रकाश राजभर जी, अब ये जो मामला था, जो जी 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 बहराइच की जो दरगाह प्रबंधक कमेटी है, वो इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट चली गई है। आप जानते भी होंगे कि संभल, मुरादाबाद, गाजीपुर जैसे शहरों में ये जो मेजा मेला लगता था गाजी सालार मसूद के नाम पर, उस मेले पर रोक लगा दी गई और जिसके समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेता भी उतर आए। आपका क्या कहना है? देखिए, कल तक राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को कोई जानता नहीं था। अभी आपने ऑडियो दिखाया। 5 साल मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। 5 साल में उनको भी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी याद नहीं आए। जो देश को लूटने के लिए आया हो, देश के मठ मंदिर को लूट रहा हो, लूटते हुए पूरे भारत को गुलाम बनाने के लिए आया हो, उसको अगर कोई नेस्तनाबूद किया, उसको कोई परास्त किया, तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी। जब ये देश छोटे छोटे सूबों में था, राजा हुआ करते थे, 585 राजा हुआ करते थे, तो उस समय तमाम राजा या तो मारे गए, या तो शरण में चले गए, या वो उनकी दास्ता को स्वीकार कर लिए। जब वो धीरे धीरे सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच के इलाके में पहुँचे, तब उस समय महाराजा सुहेलदेव जी ने आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके, आज भी प्रमाण है, नानपारा मैदान बहराइच जिले का, कुटला नदी, वहाँ द्वंद्व हुआ। लगातार 17 दिन युद्ध हुआ था और 17 दिन के युद्ध में वहीं गाजी मारे गए और मारने के बाद लोग, जो युद्ध के बाद 165 साल तक भारत पे कोई आंख नहीं दिखाया। जिस राजा ने देश को लूटने से बचाया, देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे राजा का मेला न लगा करके जो देश को लूटने आया उसका तो मेला लगाया जा रहा है। तो इसको जब संज्ञान में धीरे धीरे सरकार ले रही है, जानकारी हो रही है
कि भाई लड़ाई किस बात की हुई, किससे लड़ाई हुई, हार जीत में किसने हारा और जीता। जब इतिहास को हम लोगों ने खोजा, हम लोगों ने पढ़ा, जानकारी धीरे धीरे लोगों को होने लगी, तो लोग ये चाह रहे हैं कि जो देश को बचाने वाले लोग हैं, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले लोग हैं, देश को गुलाम होने से बचाने वाले लोग हैं, उनका मेला लगना चाहिए। तो हम लोगों ने लगभग हम करीब 30 साल से 10 जून से ही 10 जून को विजय दिवस मनाया जाता है। 10 जून से ही हम विजय दिवस के तौर पर हम राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाते आए हैं। यही तो है प्रदेश और देश का इतिहास। लेकिन अब जो लोग, कुछ लोग हैं जो इतिहास को नहीं जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं, नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि आज के 22 साल पहले देश में 2% भी लोग राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को नहीं जानते थे, लेकिन आज दुनिया में रहने वाले लोग भी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को जानने लगे, जैसा कि आप भी अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं। मैं एक सवाल था राजभर जी कि ये कहा जा रहा है कि यूपी की जो बीजेपी सरकार है ना, इसी बहाने हिंदू मुसलमान करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराना चाहती है। ये आरोप लग रहा है सरकार पर। इतने सालों से तो गाजी मेला चल रहा था, अचानक से जो आया, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली तो वो सीधे सीधे हिंदू बनाम मुसलमान कर रही है इसी बहाने, ये कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए, पहलगांव घटना के बाद आपस में तनाव की स्थिति पैदा हुई। उस स्थिति को देखते हुए आपस में कोई बात न हो, कोई विवाद न हो, इस नाते वहाँ के प्रशासन ने फैसला लिया है। जो जिले के अधिकारी हैं, डीएम हैं, वो फैसला देते हैं, वो परमिशन देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वो कंट्रोल करते हैं, वहाँ के एसपी करते हैं, तो उन लोगों की जिम्मेदारी है। और जहाँ तक हिंदू मुसलमान की राजनीति, तो ये काम तो सपा बसपा कांग्रेस के लोग ज़्यादा करते रहे हैं बड़े पैमाने पर कि बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी के साथ मत जाओ। और आज आज़ादी के बाद पहली बार 51 मुस्लिम आईएएस पास किया है। ये देश में इतिहास है, ये तो कांग्रेस सपा बसपा को सीखना चाहिए। और वोट लेने के लिए बीजेपी का खाली भय दिखाते हैं। ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग सिर्फ बीजेपी का नाम लेना बंद कर दें तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी।